हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। बहुत रफ लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो कोई भी स्टूडेंट अगर मैं कहूं कि भाई इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे तो इट इज़ क्वाइट सिंपल कि x इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 7। लेकिन अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली न्यूमेरिकली इस अंडर रूट 7 की कोई वैल्यू नहीं है, आपको ये इस अंडर रूट 7 बताना पड़ता है। तो जब हम न्यूमेरिकली बात करते हैं तो हमें वो बताना पड़ता है, जैसे कि अगर हम रूट 2 की बात करें तो वो 1.414 या रूट 3 की बात करें तो 1.732, तो ऐसे ही रूट 7 या रूट 11 या जो भी इस तरह की वैल्यू है। जब इस तरह की कोई या इक्वेशन हो सकती है x cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0, तो अब इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे, कैसे होंगे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। और जितने मेथड्स हम 12th तक या एनालिटिकल मेथड्स जिन्हें हम बोलते हैं वो पढ़ते हैं तो वो प्रॉब्लम करते हैं, और ऐसे में हमें जाना पड़ता है न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ। और न्यूमेरिकल मेथड्स में दो तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इटरेटिव मेथड। तो अभी जो हम कंसंट्रेट करेंगे वो करेंगे इटरेटिव मेथड्स। इटरेटिव मेथड्स का मतलब क्या होता है कि इसमें हम मान लीजिए कोई इक्वेशन है f(x इक्वल्स टू 0), तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो हम कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यानी कोई भी एक वैल्यू जो रूट के आसपास हो उससे शुरू करते हैं और उस वैल्यू को रिफाइन करते हैं, रिपीट करते हैं, इटरेट करते हैं। तो इसलिए कहलाते हैं इटरेटिव मेथड्स। हम बार बार एक ही वैल्यू को रिफाइन करते हैं, रिवाइज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो जो यूजुअली आप पढ़ते हैं वो 3 मेथड हैं ग्रेजुएशन लेवल में। पहला बाइसेक्शन मेथड, दूसरा रेगुलार-फाल्सी मेथड और तीसरा न्यूटन-रैप्सन मेथड। तो जब ये मेथड हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दीज मेथड्स, यानी हम किस बेहद पर, किस वे में ये मेथड बना रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले एक बात करें ज्योमेट्रिकल अप्रोच, यानी अगर एक फंक्शन है एक इक्वेशन है f(x इक्वल्स टू 0), तो f(x) एक फंक्शन होगा और इस f(x) का कुछ भी ग्राफ होगा, तो जहाँ जहाँ ये x एक्सिस को कट करेगा वहाँ वहाँ हमारा एक रूट लाई करेगा f(x इक्वल्स टू 0) का। तो ये कितनी बार कट करेगा, कैसे कट करेगा, ये सब f(x) की डिग्री और नेचर पर डिपेंड करेगा। तो जो हमारी मेथड्स हैं वो ज्योमेट्रिकल अप्रोच से कैसे रूट की तरफ मूव कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो जो पहला मेथड है हमारा वो है बाइसेक्शन मेथड, और बाइसेक्शन मेथड जो है वो कहलाता है रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि अगर एक फंक्शन f(x इक्वल्स टू 0) इक्वेशन है और इसका फंक्शन f(x) लें
और इसकी दो वैल्यूज़ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये एफ ऑफ ए है और ये एफ ऑफ बी है, यहाँ पर आप इसे ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 है तो कम से कम एक बार एफ एक्स एक्सिस को कट जरूर करेगा। तो जब एक बार कट जरूर करेगा, कम से कम एक बार जरूर कट करेगा, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में एक रूट लाई करता है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। और इसमें फिर हम क्या करेंगे कि हम हर बार इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालते कट करते चले जाएंगे। यानी जो हमारा पहला रूट होगा वो होगा x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। फिर हम x1 पे चेक करेंगे कि निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव, और उस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें अभी हाल फिलहाल जो न्यूटन रैप्सन मेथड है, वो टेंजेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है। टेंजेंट अप्रोच का मतलब क्या है कि किसी कर्व पर हम जो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हमारा कर्व है और उस एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कर्व एफ एक्स जो है उसका हम ये कर्व बनाया। तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करा और इस वैल्यू को रूट कहा। ऐसे ही जो रेगुला फाल्सी मेथड है, तो रेगुला फाल्सी मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए ये कर्व है, तो हम इसके इन दो पॉइंट्स को मान के और ये एक कोड से रिप्लेस कर देते हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन या कोड इसे हम बोलते हैं। तो कोड से रिप्लेस कर देते हैं और अब जब ये कोड बन जाएगी तो इस वैल्यू को हम पहला रूट कहते हैं, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर ये ऐसे एक कोड बनती चली जाएगी। तो यानी 3 मेथड की 3 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अप्रोच हैं। पहली मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन, ये हमने यहाँ पे बोला। न्यूटन रैप्सन मेथड की बात करें तो टेंजेंट अप्रोच, और रेगुला फाल्सी मेथड की बात करें तो कोड से रिप्लेसमेंट। एक दूसरी अप्रोच है वो है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मीन्स स्पीड ऑफ मेथड, कितनी तेजी से हम रूट की तरफ जा रहे हैं। और इसमें जो है बाइसेक्शन मेथड और रेगुला फाल्सी मेथड जो हैं ये लीनियर कन्वर्जेंस है, यानी इनका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, जो इनकी स्पीड है, वो आप कह सकते हैं कि 1 है। और जो बाइसेक्शन मेथड है, जो न्यूटन रैप्सन मेथड है, उसकी जो स्पीड है वो है 2, यानी जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो है 2। तो इन दैट सिनेरियो न्यूटन रैप्सन मेथड इज़ मच बेटर देन द अदर। तो ये एक हमने ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन दिया जो आज हम टॉपिक लेके चले थे, दैट इज़ एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। इनके जो मतलब न्यूमेरिकल मेथड्स टू फाइंड द रूट। तो अगर हम इसी टॉपिक को अब एक एक मेथड के हिसाब से आगे बढ़ाएं तो बाइसेक्शन मेथड सबसे पहला मेथड होता है। बाइसेक्शन मेथड कैसे काम करता है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं। मान लीजिए एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं जो हम पुराने किसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे ये चेक कर सकें कि हाँ उसी तरह से मेथड चल रहा है या नहीं। x³ माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमने जो अभी तक बार बार कहा, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x³ माइनस 5x प्लस 1। अब इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे? इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे, 3 रूट्स होंगे, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं समझते हैं कि इक्वेशन की डिग्री से डिसाइड होता है कि उस इक्वेशन के कितने रूट होंगे। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 3, तो 3 रूट होंगे। अब ये लिमिटेशन है हमारे न्यूमेरिकल मेथड्स की कि हम एक बार में केवल एक रूट निकाल सकते हैं।
तो हमें एक कंडीशन या जो हमने अभी कहा कि एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ए और बी हमें पता होना चाहिए, तो वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमसे कोई कहता है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव रूट। तो ऐसे में लीस्ट पॉजिटिव रूट का मतलब 0 से बड़ा और उसके बाद सबसे छोटा। तो एक बहुत सिंपल सी अप्रोच बनती है कि सबसे पहले f ऑफ 0 कैलकुलेट करा, 0 0 1 आ रहा है। f ऑफ 1 कैलकुलेट करा, 1 -5 + 1 यानी -3। तो देखिए अभी ऊपर जो हमने डिस्कस करा वो यहाँ न्यूमेरिकली बोल रहे हैं कि a की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, b की वैल्यू 1 ले लें, तो f ऑफ 0 1 आ रहा है और f ऑफ 1 -3, यानी f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 1 इज इक्वल टू -3, यानी 0 और 1 के बीच में ये जो fx है ये कम से कम एक बार x एक्सिस को कट कर रहा है। ज़्यादा कितनी बार कर सकता है? मैक्सिमम 3 टाइम्स, क्योंकि 3 इस इक्वेशन की डिग्री है। बट हम उस पर नहीं जा सकते, हम सीधे कह रहे हैं कि कम से कम एक बार कट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस इंटरवल को बाइसेक्ट कर देंगे, यानी अगर मैं कहूँ तो x1 इज इक्वल टू a प्लस b/2 दैट इज 0 + 1/2 दैट इज 0.5, और यहाँ पुट करके देखेंगे और फिर निकालेंगे कि इस पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि हम ये जो इंटरवल आया हमारे पास 0 1, इसे ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं क्योंकि 0 और 1 तो रूट कभी हो नहीं सकते, तो हम इस इंटरवल को छोटे से छोटा, जितना छोटा हम कर सकें उतना छोटा लेके चल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं a लेके चल रहा हूँ 0.2016 और b लेके चल रहा हूँ 0.2017। तो जो x1 होगा, अगर मैं लिखना चाहूँ या आपको बताना चाहूँ, तो जो मेरा f ऑफ a आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है और f ऑफ b जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब a और b के बीच में इस इक्वेशन का एक रूट है, तो x1 इज इक्वल टू 0.2016 प्लस 0.2017/2 दैट इज 0.20165। अब हम क्या करेंगे, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि इस f ऑफ 0.20165 पर वैल्यू निकालेंगे और वो आ रही है निगेटिव। निगेटिव आने का मतलब है कि जो b पर हम वैल्यू निकाल रहे थे और अब x1 पर निकाल रहे हैं वो दोनों सेम क्वाड्रेंट में आ रही हैं। तो इसका मतलब 0.2016 एंड 0.20165 के बीच में एक रूट लाई करता है और x2 की वैल्यू हो जाएगी 0.2016 प्लस 0.20165 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.201625। और अगर मैं अब इस 1625 की बात करूं तो इस पर जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब अब जो एक रूट लाई करेगा, क्योंकि अब देखिए जो 160 था 20160, अब वो भी पॉजिटिव था और अब जो हमारा अगली वैल्यू है 0.201625 वो भी पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब जो x3 है वो 0.201625 प्लस 0.20165/2 दैट इज 0.2016375। तो इसका मतलब ये हमारी x3 की वैल्यू आई। अब हम f ऑफ x3 निकालेंगे, तो f ऑफ x3 जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि अब 1.201625 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, यानी x4 जो होगा वो 0.2016375 प्लस 0.20165 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x4 विल बी 0.20164,375। और अब इस पे जो वैल्यू आई वो नेगेटिव आई। तो यानी करना क्या है हमें
कि एक बार निगेटिव मतलब जो हमें जो दो वैल्यूज़ लेनी है वो लेनी है जिनमें से एक पर निगेटिव और एक पर पॉजिटिव आ रहा हो। तो अब अगर x5 की बात करें तो वो हो जाएगा 0.2016375 प्लस 0.20164 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0.201640625। अब देखिए एक और चीज़ है कि हम कब तक करें। यहाँ पे आप देखिए कि अगर डेसिमल के 5 पॉइंट तक की बात करूँ तो ये, और डेसिमल के 5 पॉइंट तक की बात करूँ तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो जितने भी डेसिमल की एक्यूरेसी हमसे मांगी गई है उतने डेसिमल की एक्यूरेसी हम जब एक बार रिपीट हो जाए तो वहीं पर छोड़ देंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक डिस्कस किए जो एल्जेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशन के जो इटरेटिव मेथड्स हैं उनके, और अब इस टॉपिक को हम अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेट बी मीट अगेन।